नमस्कार। जय हिंद। पिछले चंद महीनों से नेताजी सुभाष का विषय मीडिया के माध्यम से काफ़ी उभर के आता रहा है। कभी खबर आती है कि बोस परिवार के पीछे सीआईडी लगी हुई थी, कभी समाचार आता है कि जो हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए ट्रेजर चेस्ट बनी थी वो किसी ने उड़ा दी। इसलिए नेताजी के विषय में आज बात करना समय के हिसाब से बड़ा अनुकूल है। नेताजी के बारे में कोई नहीं जानता कि सन 45 में लड़ाई ख़त्म होने के बाद, जापान के सरेंडर के बाद क्या हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में एक बात सब जानते हैं कि कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई। हर एक हिंदुस्तानी, एक ऑर्डिनरी सिटीजन इस बात को पूरी तरह से समझता है कि जो पब्लिक नॉलेज में बात आई है, जो नैरेटिव पिछली सरकारों ने इस देश के सामने रखा है, वो सच नहीं है और सच्चाई कुछ भी हो सकती है। तो ये जो सच्चाई छुपाई गई, इसके सरकार ने और विभिन्न सरकारों ने दो मुख्य कारण बताए। एक कारण तो ये बताया कि अगर हम इन फाइलों को, नेताजी के विषय में जो सैकड़ों फाइलें हैं, उनको अगर हम डिक्लासिफाई कर देंगे तो हमारे ताल्लुकात कुछ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ बिगड़ सकते हैं, कष्ट होगा। और दूसरा ये कहा गया कि हो सकता है कि कुछ एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाए, देश में बवंडर चालू हो जाए। इस तरह के बहाने बना करके उन फाइलों को डिक्लासिफाई करने से इनकार किया गया है। इस पर थोड़ा विचार करें। कौन से देश हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और बिगड़ने के चांस हैं? आज का इंग्लैंड इज नॉट ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड हिंदुस्तान से गया ही इसलिए था कि वो ग्रेटर ब्रिटेन रहा ही नहीं था, उसमें ताकत ही नहीं बची थी। तो हम किस चीज़ से घबरा रहे हैं? सोवियत रशिया और आज के प्यूटिन के रशिया में दिन रात का अंतर है। हम किस चीज़ से घबरा रहे हैं? क्या वो रिलेशनशिप है जो बिगड़ जाएंगे? जो एक महान देश, इतना पुराना देश, इतनी पुरानी संस्कृति झेल नहीं सकती? कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद सरेंडर के बाद जापान ने दबाव में आकर के नेताजी को अलाइड फोर्सेस के हाथों बेच दिया। चलो, हमें क्या फर्क पड़ा? अगर उस समय ये सच आ जाता तो क्या होता? बड़े आराम से जापानीज ये कह सकते थे कि भाई हमारी मजबूरी थी, हम हार चुके थे, हमारे किंग ऑफ जापान को भी पकड़ लिया गया था, तो ये हमसे हो गया। और हिंदुस्तान इस बात को समझ जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई ताल्लुकात बिगड़ने वाले नहीं थे। कुल ले देकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ऐसा कोई कारण नहीं है जो हमारे विदेशी ताल्लुकात को डिस्टर्ब कर सके। और आखिर हिंदुस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं है। हम एक पुराने देश हैं, हम एक प्रौढ़ देश हैं, कोई बच्चे नहीं हैं।
हम इन चीजों को वी कैन लिव थ्रू द ट्रूथ। दूसरा कारण दिया जाता है कि अगर नेताजी को बैड लाइट में दिखा दिया जाए तो आपको एक आइकॉन से हाथ धोने पड़ेंगे। क्या हिंदुस्तान ने अपने साहित्य में, अपने हिस्ट्री में फील्ड आइकॉन्स नहीं देखे हैं? हमने सब देखा है, हमने जयचंद भुगते हैं, ये कोई देश आज का नहीं है। तो वो भी वजह जो है वो अपनी जगह नहीं टिक पाती। तीसरा कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी। आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट में या कहीं और बिगड़ जाए? क्या ऐसा माना जा सकता है कि नेताजी ने कोई ऐसी साठगांठ कर ली थी जापान से कि अंग्रेज चले जाएं और तुम आ जाओ? क्या कोई हिंदुस्तानी इस बात को मानने को तैयार है आज, या उस दिन था? या क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा नेताजी कर सकते हैं? इसलिए ये चीज तो फेंक देनी चाहिए, ये विचार दुरुस्त नहीं है। और क्या विचार हो सकते हैं? नेताजी के बारे में आप क्या बुराई निकाल लोगे भाई, जिसको ये देश हजम नहीं कर पाएगा? पूरा विषय ये है कि जब किसी प्रलोभन के या किसी कारण से इस सरकार ने एक दफा झूठ बोल दिया, तो उस झूठ को कायम रखने के लिए शाहनवाज कमेटी, फलानी इंक्वायरी कमीशन, दूसरा इंक्वायरी कमीशन, ये सब बिठाए गए सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए। और कोई कारण नहीं बनता कि नेताजी के बारे में सच्चाई सामने ना लाई जाए। देश की आवश्यकता है, इतिहास की आवश्यकता है कि ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। जैसा आप कह रहे थे कि नैरेटिव तो सही हो, उसके बाद ही तो देश ठीक से चलेगा भाई। अगर नैरेटिव ही खराब है, तुम्हारा गलत है, तो आगे आप कहां जाएंगे? दूसरी बात यह है कि जलबख्शी अच्छे तरह से इस बात को समझते हैं कि ये देश महात्मा गांधी के पैसिफिज्म की वजह से आज़ाद नहीं हुआ था। बड़ा सीधा सीधा कारण है, सब जानते हैं। बहुत दिन हुए मैं एक गांव में गया हुआ था, मैं गांव का रहने वाला हूँ इसलिए जाता रहता हूँ। किसी की 13वीं थी और वहाँ कम से कम 50-60 सरपंच बैठे हुए थे। तो 13वीं के बाद आम बातें शुरू हो जाती हैं और मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि भाई देखो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें आज़ादी किसने दिलवाई और देश का सबसे बड़ा नेता कौन है? एक आदमी उठ के सीधा सीधा बोला कि देखो ब्रिगेडियर साहब, नेताजी तो सुभाष ही था, बाकी तो खिदवा है। आप समझते हैं खिदवा क्या होती है? जो यूपी में घूरा बोलते हैं, हमारे यहाँ जो गंदगी डालने का ढेर हो जाता है कुरुड़ी बोलते हैं, उस पर जो धूल जमी हुई होती है, गंदगी जमी हुई होती है, उसको खिदवा बोलते हैं। ऐसे लोगों के विचार हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, और इसके सामने दूसरा आदमी अपना विचार रखने वाला कोई था ही नहीं। इट वॉज ए यूनैनिमस ओपिनियन। उस इतिहास को ठीक करें, उस इतिहास को दोबारा लिखा जाना चाहिए, उस नैरेटिव को नए सिरे से लिखना चाहिए, नए सिरे से देश को बताना चाहिए। हमारी अगली पीढ़ियों तक वो समाचार, वो कहानियाँ, वो किस्से और वो कारनामे उन तक पहुंचनी चाहिए। नेताजी सुभाष ही क्यों, भगत सिंह का क्या हुआ, उसके साथियों का क्या हुआ? ये सब किताबों में आता क्यों नहीं?
मैं जब बच्चा था तो ये सब किताबों में था, लेकिन कहाँ गायब हो गया? किसकी वजह से गायब हो गया? किसको उसका फायदा हुआ? देश को उसका कितना नुकसान हुआ? ये सोचने की बात है। इस हिस्ट्री को दोबारा लिखना, इस नैरेटिव को बदलना, ये देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और जितना जल्दी से जल्दी इस काम को किया जाए उतना ही देश के हित में है। क्योंकि सभा आज बड़ी लेट शुरू हुई है, मैं चंद लफ्ज़ों में आपको कुछ अपने ट्रस्ट के बारे में, नेताजी सुभाष बोस आईएनए ट्रस्ट के बारे में भी बता दूं चलते चलते। आज से 18 साल पहले ये ट्रस्ट बना था। आई एम very proud of the fact that I was the founder of that trust. And we have been holding important events to celebrate the persona and the legacy of Netaji Subhash. We celebrate 4 days importantly. One is Netaji's birthday on 23rd January. Second is 14th April, when the Indian National Army hoisted the Indian flag on Indian soil liberated from the British in Manipur, a place called Moirang. Third is the 6th of July, the day when Netaji Subhash took over the Indian National Army in Singapore. And fourth is 21 October, when the Azad Hind Hukumat was declared in exile. Our function on Netaji's birthday is invariably held in Delhi in FICCI Auditorium, and we have had all the wardis coming to our function, including the former Prime Minister, the Vice President of India, the leader of the opposition, leader of the Communist Party, and we are a multi-partisan organization. I won't say we are apolitical. We are political in our thought, but we are multi-partisan. All our functions, we have people from every party coming and speaking out their mind. So we have gone through the UPA 1 and UPA 2 regimes. We wanted India to have at least one grand living memorial to celebrate this greatest patriot of India, Netaji Subhash. Unfortunately, they made many promises, but they gave us nothing. We have again applied for it. We hope that this new government might ultimately do something about it. Besides, we try to work with the youth, both in rural areas as well as in urban villages, at the high school level. Senior secondary school level, our people go and deliver lectures on their annual days. We distribute a certain amount of literature among the students relating to his ideology and vision. We have so far not been particularly directly involved in this question of finding out the truth about what happened to Netaji. But I think a time has come when we must get into that as well. So we have decided that we will go into it in a big way. Fortunately, the time is ripe now. Most of the people, my friends, Anuj has been working, we have known each other for what, maybe half a decade or more? Yes, sir, more than that. More than a decade maybe. And Jalal Bakshi, we have been working together. We hope that we will be able to raise the decibel levels considerably so that we get heard and noticed. We also have a sister organization, since the trust is a very limited kind of organization with very few people participating actively. Netaji Subhash Sangathan has been formed,
And this Sangtan is a mass organization. We have at the moment 6 units, one in Nagaland, one in Assam, 4 district level units in Delhi, and we are in the process of raising 1 unit in Haryana and 1 unit in Western UP. So I would like you to kindly keep us in mind. We are around and we are very keen to work together with you all to raise these nationally important and vital issues in front of the country. I think that's about all. My other friends would throw a lot of light on Netaji and his life. Thank you very much. Jai Hind.